सीरीज टेस्ट में अपना नेक्स्ट टाइप रहेगी 2 नंबर। अपना टॉपिक था सीरीज टेस्ट। इसमें नेक्स्ट टाइप रहेगी 2 नंबर, जिसमें पिछले टाइपों में हमने पढ़ा था अंकों से, मतलब 2, 4, 6, 8। आज हम वर्णमाला के अक्षरों से पढ़ेंगे। श्रेणी क्रम, इनमें भी वर्णमाला के भी क्वेश्चन हो सकते हैं श्रेणी क्रम के अंतर्गत। तो हम देखेंगे एक के बाद में डी लिख रहा है, डी के बाद में एच, एच के बाद में एम लिखा है, फिर खालिस्तान दिया है, फिर उसके बाद में जेड आएगा। तो हमें खालिस्तान की पूर्ति करना है। नीचे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में कौन सा अक्षर आएगा। अब देखो ए नंबर पे, ए कितने नंबर पे आता है, वास्तविक नंबर इसका है 1, डी का 4 नंबर, एच फॉर हाइट होती है 8 की, 8 नंबर पे, एम 13 मेरा 7 रहे 13 नंबर पे, जेड 26 नंबर पे। अब देखो इनके बीच में कोई संबंध बन रहा होगा, उसकी सहायता से हम इसको हल करेंगे। 1 और 4 प्लस का 3 कर दिया, इसमें 1 से 4 लिखा तो 3 का अंतर होगा दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में 4 से 8 कब होगा, यदि हम प्लस 4 करेंगे। 8 से 13 कब होगा, यदि हम प्लस के 5 करेंगे। अब देखो इनमें श्रृंखला बन रही है, श्रेणी बन रही है। 3 के बाद में 4 लिख रहा है, 4 के बाद में 5 लिख रहा है, तो हम 5 के बाद में 6 लिखेंगे। 6 लिखेंगे, प्लस कर रहा है तो हम भी क्या करेंगे, प्लस के 6। यदि हम 13 में प्लस 6 करेंगे तो कितने नंबर पे आएगा, 19 नंबर पे क्या आता है, आर एस 18 19 एस। अगला देखो, अगला है जेड आ रहा है अगला। इस एस की सहायता से तो 6 के बाद में श्रेणी में कितना आएगा, 6 के बाद 7 प्लस करेगा, 19 में 7 प्लस करेंगे क्या 26 आएंगे, 19 में 7 प्लस करेंगे 26 आएंगे, तो हमारा सही है। यदि यहाँ और दूसरा नंबर आ रहा है, जैसे 18 आ रहा है, 17 आ रहा है, फिर 21 आ रहा है, 19 के अलावा दूसरा नंबर आ रहा है, यदि हम इनमें से हम 7 प्लस करते हैं, 18 में 7 प्लस करेंगे तो आएंगे 25, इसमें आएंगे 24, इसमें आएंगे 19, 21 में 7 प्लस करेंगे तो 28। तो सीधी सी बात है 25 नंबर पे क्या आएगा, y, 24 से x, तो यहाँ आ रहा है z, तो ये आएंगे तो हमारा गलत होगा, बल्कि आना क्या चाहिए z। तो हम 19 में यदि हम 7 प्लस करते हैं तो हमारा z प्राप्त होगा। और श्रेणी क्रम भी कितना का अंतर चल रहा है, 1 का। पहले इसने 3 ऐड किया, फिर 4 किया, फिर 5 किया, फिर इसने खालिस्तान छोड़ दिया और डायरेक्ट 7 ऐड कर दिया। तो हम इसकी सहायता से अंदाजा लगा करके 6 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या प्राप्त होगा, 19 नंबर पे क्या प्राप्त होता है, अंग्रेजी की वर्णमाला में 19 नंबर पे एस प्राप्त होता है। तो यही हमारा आंसर होगा। अपने नेक्स्ट टाइप है, जिसमें पिछली टाइप में हमने देखा था कि अंग्रेजी वर्णमाला के हमें एक वर्ण प्राप्त हो रहे थे। अब हमें एक साथ 3 वर्ण प्राप्त हो रहे हैं, जिसकी सहायता से हम चौथे नंबर पे जो वर्णमाला आएगी इनकी 3 की, वो हमें ज्ञात करनी है। तो देखो ए वास्तविक रूप से 1 नंबर पे आता है, इनका नंबरिंग करेंगे। एल लास्ट होता है 12 पर, 13 मेरा 7 रहे, सी 3 नंबर पे, ओ ऑफिस जाऊंगा 15 को, क्यों इन करती है 17 रखे, ई ईट खाऊंगा 5 बार, आर एस 18 19, यू फॉर यूथ होता है 21 का। इसकी सहायता से अब नंबरिंग हो गया। अब देखो ए को लिखा है सी, ए को सी कैसे लिखेगा, यदि हम इसमें
प्लस का कितना करेंगे 2। 12 को 15 कब लिखेगा यदि हम इसमें 3 प्लस करेंगे। 13 को क्या लिख रहा है 17 लिख रहा है, तो कितना प्लस किया 4 प्लस किया इसने। अब इसकी सहायता से हमें ये प्राप्त हुआ है, तो इसकी सहायता से हम ये प्राप्त करेंगे जो हमें ज्ञात करना है। तो 2 प्लस किया, फिर इसने 3 प्लस किया, फिर इसने 4 प्लस किया, तो हम भी इसकी सहायता से इसमें 2 प्लस करेंगे, इसमें 3 प्लस करेंगे, इसमें 4 प्लस करेंगे। तो पहले ई में यदि 2 प्लस करते हैं, ई कितने नंबर पे आता है 5 नंबर पे, प्लस 2 करेंगे तो 7 नंबर पे। 7 नंबर पे क्या आता है ग्रुप होता है 7 का, जी फॉर ग्रुप। जी आर में कितना प्लस करना है 2 के बाद में 3 प्लस कर रहा है, तो हम भी 3 प्लस करेंगे। 18 3 21, 21 यूथ होता है 21 का, तो क्या आएगा यू। फिर तीसरे नंबर पे कितना प्लस करना है हमें 4 प्लस कर रहा है, यहाँ भी 4 प्लस कर रहा है, तो हम भी 4 प्लस करेंगे। यूथ होता है 21, 21 से में 4 प्लस करेंगे तो 25, 25 नंबर पे क्या आएगा वाई। तो जी यू वाई हमारा क्या प्राप्त हुआ है आंसर। इस प्रकार से हम ऐसे अंग्रेजी वर्णमाला की यहाँ 3 शब्द दिए हुए हैं, 3 अंक दिए हुए हैं ना, वहाँ 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, कितने भी 2 1 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, 3 भी, परंतु इनके बीच में जो संबंध होगा उस संबंध की सहायता से हम आंसर को निकाल सकते हैं। अपनी अगली टाइप है जिसमें देखेंगे हम इस संख्या को अब की बार इसमें बटा में लिखा है, एक वर्णमाला ऊपर है एक नीचे है, एक अंक ऊपर एक नीचे, इसको बटा में लिख करके हमें अगले श्रेणी पूछ रहा है अगला नंबर कौन सा आएगा। तो इनका सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, ए 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, जेड 26 पे, वाई 25 पे, डब्ल्यू 24 पे, एक्स 24 पे, डब्ल्यू 23 पे। अब देखो अगला वर्णमाला हमें प्राप्त करनी है। सबसे पहले ए, एक के बाद में लिखा है बी, मतलब एक प्लस किया है इसने, फिर इसमें एक प्लस किया है, फिर इसमें एक प्लस किया है। इधर देखेंगे हम इसमें भी एक माइनस किया है, इसमें एक माइनस किया है, इसमें फिर से एक माइनस किया है। ऊपर कर रहा है एक प्लस, नीचे कर रहा है एक माइनस, तो हम भी ऊपर एक प्लस कर देंगे, नीचे एक माइनस कर देंगे। तो डी के बाद में एक प्लस करेंगे, तो डी के बाद में 4 नंबर पे आ रहा है डी, तो 5 नंबर पे ई। नीचे करेंगे -1, डब्ल्यू, डब्ल्यू से पहले क्या आएगा 23 पे डब्ल्यू आता है, तो 22 पे वैन नंबर 22, गाड़ी नंबर 22। तो हमारा आंसर प्राप्त होगा v बटा e बटा v। दूसरा तरीका इसका देखो, a बटा z लिख रहा है, a बटा z, b बटा y लिख रहा है, c बटा x लिख रहा था और d बटा w लिखा है इसने। a का अपोजिट नंबर क्या है, a वास्तविक रूप से 1 नंबर पे आता है, तो a का विपरीत क्रम क्या आएगा, a का विपरीत क्रम। विपरीत क्रम हम कैसे निकालते हैं 27 माइनस वास्तविक क्रम। अब a का निकाल रहे हैं हम, a का निकालेंगे तो 27 माइनस वास्तविक क्रम a का कितना है 1 नंबर पे, तो 27 माइनस 1 26, 26 नंबर पे में z प्राप्त हुआ है। a का विपरीत क्रम नीचे लिखा है, b का विपरीत क्रम ज्ञात करेंगे तो b वास्तविक रूप से 2 नंबर पे प्राप्त होता है, तो b का वो विपरीत क्रम प्राप्त होगा। 27 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 25, तो 25 नंबर पे हमें प्राप्त होता है y। तो c का विपरीत क्रम, c
सी 27 माइनस सी वास्तविक रूप से 3 नंबर पे, तो विपरीत क्रम ज्ञात करेंगे। 27 में से 3 माइनस करेंगे तो 24 नंबर पे हमें W प्राप्त होता है। डी का विपरीत क्रम निकालेंगे। 27 माइनस डी का वास्तविक क्रम होता है 4 नंबर, तो 27 में से 4 नंबर जाएंगे तो 23 पे हमें प्राप्त होता है W। अगला नंबर हमें ज्ञात करना है, तो डी के बाद में आएगा ई, और ई का जो विपरीत क्रम है, ई का विपरीत क्रम 27 माइनस 27 में से ई वास्तविक रूप से 5 नंबर पे आता है, तो 27 में से 5 निकालेंगे तो 22 नंबर पे हमें वी प्राप्त होता है। तो यही हमारा आंसर होगा। दोनों तरीकों से वही सेम आंसर प्राप्त होंगे। आप कोई सा भी तरीका अपना सकते हो, चाहे इसको विपरीत क्रम में लेकर के सोल्व कर सकते हो, या फिर ऊपर कर रहा है एक प्लस, नीचे कर रहा है एक माइनस, कोई भी तरीका लेकर के सेम आंसर प्राप्त होंगे। अपना नेक्स्ट टाइप है जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ऐसे क्वेश्चन भी हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं जिसमें कुछ श्रेणियां लगी हुई होती हैं, उसमें खालिस्तान की पूर्ति करना होता है। इसमें 3 खालिस्तान दिए गए हैं, इनकी पूर्ति करना है। यहाँ ए आएगा या फिर बी आएगा, या सभी में ए आएगा या सभी में बी आएगा। अब देखो इस पर ऐसे क्वेश्चनों में हम सर्वप्रथम सबसे पहले हम वर्णों की गिनती करेंगे। कितने वर्ण हैं इसमें? है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए 12। यदि वर्णों की संख्या टोटल, यदि कुल वर्ण 12 हों, तो उसमें कितने वर्णों की श्रेणी बनेगी? या तो 3 की बनेगी या फिर 4 की बनेगी। यदि कुल वर्ण 15 हों, तो कितने कितने वर्णों की बनेगी? या तो 3 की बनेगी या फिर 5 की बनेगी। और यदि कुल वर्ण 16 हों, तो उसमें 4 की बनेगी। कन्फर्म उसमें 4 की बनेगी। और यदि कुल वर्ण कितने हों? 20 हों, तो उसमें 5 की और 4 की बनेगी। ये कन्फर्म है, ये पता होना चाहिए हमें। वर्ण टोटल सर्वप्रथम हम उनमें वर्ण की गिनती करेंगे कितने वर्ण हैं। अब इसमें हमने देखा कि पूरी वर्णमाला में, इसमें पूरी श्रृंखला में कितने वर्ण हैं? 12। तो हम इसमें या तो 3 का जोड़ा पड़ेगा या फिर 4 का जोड़ा पड़ेगा। तो इसमें 3 का बनाते हैं। 1 2 3 4 जोड़े बन गए। इनका नंबरिंग करेंगे, या तो नंबरिंग की सहायता से कर सकते हैं या फिर बिना नंबरिंग के करेंगे। एक बार इनको नंबरिंग की सहायता से करके बताता हूँ। इसका खालिस्तान है, छोड़ दो। ए 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, 1 1 1 2, फिर से खालिस्तान को छोड़ दो, 1 1। इनका नंबरिंग हो गया। अब देखो 3 का नंबरिंग करेंगे, तो हम यहाँ खालिस्तान की जगह छोड़ दो, इसके नंबरिंग आएंगे 1 और 2, इसके 1 1 1, इसके 2 1, इसके 1, यहाँ 1। खालिस्तान छोड़ दिया। यहाँ खालिस्तान है, यहाँ खालिस्तान है और यहाँ खालिस्तान है। अब देखो इसमें कोई तालमेल, कोई श्रेणी बैठ रही है? 12 111 21, कोई श्रेणी नहीं बैठ रही। इसका 3 का हम छोड़ दे, 3 का छोड़ दो। अब 4 का बना करके देखते हैं। यदि हम 4 का जोड़ा बनाए, 3 का बन गया, अब 4 का बनाते हैं। खालिस्तान ए बी, ए फिर बी, फिर ए, फिर खालिस्तान, फिर ए, फिर खालिस्तान, फिर ए।
अब देखो 4 को बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 का 1, 4 का 1, 4 का 1, 3 जोड़े बनेंगे। इनका नंबरिंग करेंगे, 1 2 1, 1 1 2 1 1 1। इसका खालिस्तान है, इसका खालिस्तान, इसका 1। अब देखो कुछ तार बैठ रहा है 121, इसमें भी लास्ट में शुरू में खालिस्तान आ रहा है, इसमें लास्ट में 121 है, इसमें लास्ट में 121 है, और इसमें खालिस्तान है परंतु लास्ट में 1 है, और 2 नंबर पे भी 1 है, 2 नंबर पे भी इसमें 1 है, लास्ट में भी 1 है, 2 नंबर पे 1, लास्ट में 1, इसमें 2 नंबर पे 1, लास्ट में 1। मतलब श्रेणी तो बन रही है, तो 4 का ही जोड़ा बनेगा, ना कि 3 का बनेगा। तो हम 4 के सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ आएगा, इसमें ये जोड़ा कंप्लीट है, पूरे कोई भी खालिस्तान नहीं है ना इस जोड़े में, तो हम इसकी सहायता से सभी को खालिस्तान को भर देंगे। पहले ए आ रहा है, एक आ रहा है ना, तो हम खालिस्तान में क्या लिखेंगे, एक का मतलब एक खालिस्तान ये भर गया। दूसरा ये कंप्लीट है, इसमें 2 खालिस्तान दे रखे हैं, पहले आ रहा है 1, तो 1 की जगह 1 हो गया। 2 नंबर पे लिख रखा है 1 पहले से है, फिर खालिस्तान है, खालिस्तान में क्या बनना है 2 नंबर पे मतलब बी हो गए। खालिस्तान कंप्लीट हो गए, संख्या भी सेम प्राप्त हो रही है हमें, 11 21 11 21 11 21 सेम श्रृंखला बन गई। इनका भी सेम हो गया, और ये भी वर्णों में भी सेम हो गई, नंबरिंग में भी सेम हो गई। तो हमारा खालिस्तान में क्या आएगा, ए, फिर खालिस्तान में ए, फिर बी, मतलब हमारा आंसर हो गया ए बी, और खालिस्तान की भी पूर्ति हो गई। ऐसे क्वेश्चनों में हम ये ध्यान रखना जरूरी होगा, सबसे पहले हम इनकी नंबरिंग करेंगे और फिर इसको काउंट करेंगे कि कितने वर्ण हैं टोटल। या तो 12 है तो उसमें 3 का 4 का जोड़ा बनेगा, यदि 16 है तो उसमें 4 का कन्फर्म है 4 का जोड़ा बनेगा, और यदि 15 टोटल अंक 15 है तो उसमें 5 का 3 का बनेगा, यदि 20 है तो 5 का 4 का जोड़ा बनेगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को हल करेंगे। फिर से वही टाइप उसी प्रकार का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इनका काउंटिंग करेंगे, कितने वर्ण हैं, 1 2, खालिस्तान को भी गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल अंक, कुल अंक हमें प्राप्त हुए कितने, 16। तो कन्फर्म है इसमें जोड़े कितने कितने ही बनेंगे, 4 4 के जोड़े बनेंगे। तो हम पहले से ही सर्वप्रथम इनका नंबरिंग करेंगे, खालिस्तान छोड़ दो, n का 14, m का 13, m का 13, n का 14, m का 13, m का 13, n का 14, n का 14, फिर 13 14 14 और फिर से 13, इनका नंबरिंग हो गया। अब हम 4 4 का जोड़ा बनाएंगे, 1 2 3 4, यहाँ तक बन गया, कहाँ, एन खालिस्तान, एन एम एम एन, फिर हम 4 का जोड़ा बनाएंगे, एन खालिस्तान, यहाँ तक, एन खालिस्तान, एम एम हो गया 4 का जोड़ा। फिर से 4 का बनाएंगे यहाँ तक, एन एन खालिस्तान एम, फिर 4 का जोड़ा, एन एन एम खालिस्तान। अब देखो एन कितने पे, 14 13 13 फिर 14, ये तो 5 का हो गया। चार का जोड़ा हो गया, ये 14, खालिस्तान छोड़ दो, 13 13 14 14 13 14 14 13। अब देखो इसमें कौन सी श्रृंखला बन रही है, लास्ट एक श्रृंखला देखो जो कंप्लीट हो, कोई सी भी कंप्लीट नहीं है, सभी में खालिस्तान दे रखे हैं, इसमें भी खालिस्तान है,
इसमें भी खालिस्तान है, इसमें भी खालिस्तान है और इसमें भी खालिस्तान है, मतलब सभी में खालिस्तान है। इसमें देखो पहले इसमें खालिस्तान दे रखा है और सभी में खालिस्तान भर रखा है। पहला पहला सभी में कंप्लीट है, बल्कि इसमें अनकंप्लीट है। तो हम सबसे पहले सभी श्रृंखला में 14 लिख रखा है, 14 14, मतलब एन सर्वप्रथम लिखा है इसने एन, तो हम भी क्या लिखेंगे सबसे पहले एन। तो ये श्रृंखला पूरी हो गई, एक श्रृंखला पूरी हो गई ना, तो हम इसकी सहायता से हम सभी को भर देंगे। डबल डबल एन डबल एम, तो डबल एन हो गया, डबल एम डबल एन डबल एम डबल एन डबल एम। इसी प्रकार से हम श्रृंखला को पूरी कर दिया। और खालिस्तान में क्या क्या है, एन एन एम एम, यही हमारे क्या होंगे आंसर। इसकी सहायता से हमें पता होना चाहिए टोटल अंक, यदि 12 है तो जोड़े बनेंगे 3 के 4 के, यदि 16 है तो जोड़ा बनेगा 4 का, यदि 15 है तो जोड़ा बनेगा 5 का 3 का, और यदि 20 है तो जोड़े बनेंगे 5 के 4 के। टेस्ट सीरीज में अपनी लास्ट टाइप रहेगी 13 नंबर। इसी के साथ हम टॉपिक को समाप्त करेंगे, जिसमें है नीचे दी गई श्रेणी में एक संख्या असंगत, मतलब एक संख्या इन सभी संख्याओं में से एक संख्या असंगत है, मतलब गलत है, उसे हमें छांटना है। कौन सी संख्या गलत लिखी हुई है, श्रेणी के हिसाब से छांटना है। देखो 8 8 को 17 लिख रहा है, 8 के बाद में 17 लिखा, उसने फिर 35, फिर 33, फिर 143, इसमें से गलत संख्या को छांटना है। 8 को 17 कैसे लिख सकता है, यदि इसमें कितने जोड़े 9, दूसरा और 17 कैसे लिख सकता है, यदि इसमें भाग दें, भाग तो देंगे नहीं, भाग से तो नहीं लिखा जाएगा क्योंकि कमी होंगे भाग देने पर। तो यदि हम गुणा करें, एक तो है प्लस 9 करने से, दूसरा है यदि हम इसको 2 से गुणा कर दें और 1 जोड़ दें, सही है। और 17 को 35 कब लिख सकता है, 17 को 35, इसमें कितने जोड़ेगा 15 में से 8, 1 में से 2, 18, 18 प्लस कर रहा है तो 17, दूसरा 17 को 35 कब लिखेगा, यदि 2 से गुणा कर दे प्लस 1 कर दे, सही है ना। 17 34, 34 से 1 35, तो हम कौन सी श्रेणी को वास्तविक श्रेणी कहेंगे, श्रेणी ये दोनों में कॉमन है तो हम इसको मिटा देंगे। श्रेणी कौन सी लागू हो रही है, गुणा 2 प्लस 1, तो हम इसको गुणा करेंगे, इसमें भी वही श्रेणी लगेगी, गुणा 2 प्लस 1, 35 दूनी 70, 70 1 71, बल्कि इसने क्या लिखा है 73। यहाँ कितने नंबर आएंगे 71। गलत संख्या असंगत संख्या कौन सी है 73। अब देखो आगे, क्या यही श्रेणी आगे भी लागू होती है, यहाँ आएगा 71, 71 को हम 2 से गुणा करें और प्लस 1 करें, 71 को 2 से गुणा करें 2 142, यदि प्लस 1 करें तो कितना प्राप्त होगा 143। कौन सी श्रेणी लागू हो रही है, गुणा 2 प्लस 1। तो हमें कौन सी गलत संख्या या असंगत संख्या प्राप्त होती है 73, तो यही हमारे क्या होंगे आंसर। सर्वप्रथम हम श्रेणी चेक करेंगे कौन सी श्रेणी लागू हो रही है, क्या वही श्रेणी सभी में लागू हो रही है, लागू हो रही है तो हम उसको उसकी सहायता से हम असंगत संख्या का क्या ज्ञान कर सकते हैं। इसी के साथ हम सीरीज टेस्ट को समाप्त करते हैं और अगला टॉपिक हम कल शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, और ज्यादा से ज्यादा जितने क्वेश्चन सोल्व करोगे सीरीज टेस्ट के उतने सॉल्यूशन होते जाएंगे और आपको पता चलता चलेगा इसमें कौन सी श्रेणी लागू हो रही है। जितने क्वेश्चन सोल्व करेंगे उतना इजी बनता जाएगा, ऐसा टॉपिक है, जितने सोल्व करेंगे इसकी कोई शॉर्टकट ही नहीं है।